हाय दोस्तों, नमस्कार। अनुराग यादव जौनपुर केस। दोस्तों, अनुराग यादव जौनपुर केस में ऐसी ऐसी बातें निकल करके आ रही हैं कि जिनको सुन करके आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक मामला आज इतने हाई लेवल पर पहुंच जाने के बावजूद भी अगर जीत हो रही तो सिर्फ गुनहगारों की ही जीत हो रही है। दोस्तों, कहने को तो कहा जाता है सत्यमेव जयते, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य हमेशा पराजित होता है और इंतजार की घड़ी या कहते इंतजार का फल बहुत मीठा होता है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा एक 16 साल के मासूम बालक को, जो ताइक्वांडो का खिलाड़ी था, जो भारत के लिए कुछ करने वाला था, निर्मम तरीके से जिसकी गला काट करके हत्या कर दी गई, उन अपराधियों को धीरे धीरे करके बेल मिल जा रही है। जो अपराधी सरेआम कट्टे के साथ पुलिस बरामद करती है, साथ में जिंदा कारतूस भी बरामद करती है, धमकी देने की बातें भी जो है सामने आती हैं, कॉल रिकॉर्डिंग की डिटेल भी सामने आती है, उसको 15 दिन के अंदर बेल मिल जाती है। और वहीं एक ग्राम प्रधान जिसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि वास्तव में उन्होंने उस औरत का ब्लाउज फाड़ा कि नहीं फाड़ा, उन्होंने कट्टा लहराया कि नहीं लहराया, उस औरत से रंगदारी मांगी कि नहीं मांगी, सिर्फ मौखिक बयान है, कोई प्रूफ नहीं है। आज प्रधान के खिलाफ बोलने वाला एक भी व्यक्ति उन लोगों ने नहीं खड़ा किया है, ना तो एक भी ऐसा गवाह और एक भी ऐसा सबूत ऐसा पेश किया है कि जो ये कह सके कि हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि प्रधान ने ऐसी हरकत की है। और सैकड़ों लोग प्रधान के सपोर्ट में बोलने वाले खड़े हैं कि प्रधान कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं आज। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी प्रधान आज जेल के अंदर हैं और प्रधान के साथ साथ 5 लोग और प्रधान के भाई भी आज जेल के अंदर हैं। दोस्तों, यह पूरा फिल्मी स्टाइल का मामला चल रहा है। जिस तरह से लालता ने निर्मम हत्या की, लालता के बेटे ने अनुराग का गला काटा और लालता के परिवार के 6 सदस्य जेल के अंदर चले जाते हैं। कोई मर्द नहीं बचता है जो लालता की मदद कर सके, सिर्फ राजकुमार यादव के अलावा। राजकुमार भी अंदर जाता है लेकिन वह बेल पर छूट करके बाहर आ जाता है। राजेश यादव दरोगा भी बेल पर छूट करके बाहर आ जाता है। उसी तरह से प्रधान जी के साथ 5 अन्य सदस्य भी जेल के अंदर हैं और प्रधान के भाई जो कि निर्दोष हैं उनको भी जेल के अंदर कर दिया गया। दोस्तों, ये लोगों का कहना है कि जब प्रधान ने कट्टा लहराया, उस महिला को भद्दी भद्दी चिल्ला चिल्ला करके गालियां दी। वह महिला खुद कहती है कि प्रधान ने दूर से मुझे चिल्ला चिल्ला करके गालियां दी, दूर से मुझे कट्टा लहराया, दौड़ाया। तो दोस्तों, होटल जो पिंटू ढाबा है वो बिल्कुल सड़क के किनारे है और अगर कोई दौड़ाएगा आपको कट्टा लेकर के या गालियां देगा तो आप खेत के पीछे नहीं भाग करके जाएंगे, आप सड़क पर भाग करके जाएंगे। जहां पर पब्लिक होगी वहां पर पब्लिक के पास भाग करके जाएंगे और मदद की गुहार लगाएंगे, 2-4 लोगों से कहेंगे, ना कि आप खेत के पीछे भाग करके जाएंगे कि जहां कोई आपको ना देख रहा हो, कोई आपको ना सुन रहा हो और उसके बाद आकर के आप मनगढ़ंत कहानियां गढ़ेंगे। दोस्तों, मैं प्रधान की तरफ से बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आपके पास कुछ कहने के अलावा कोई भी प्रूफ अगर आपके पास है कि वास्तव में प्रधान ने ऐसी हरकत की है तो मैं आपके तरफ से भी बात करूंगा, यानी कि सुभाष यादव और उनकी पत्नी कांति यादव की तरफ से भी मैं बात करूंगा। ऐसा नहीं है, लेकिन जो चीज़ें दिखती हैं उन्हीं के ऊपर हम लोग विश्वास करते हैं जो विथ प्रूफ होती हैं। अब रही बात प्रधान की, प्रधान के साथ अगर कोई भी इंसान अगर बचपन से बदचलन है, गुस्सैल है या रंगदारी करता है या दबंग प्रकृति का है, किसी भी तरह का है, तो गांव के व्यक्ति उसकी हर एक आदत से रूबरू होते हैं, उसकी हर एक आदत से भली भांति परिचित होते हैं। तो क्या प्रधान जिस गांव में पला बड़ा जवान हुआ, इतना बड़ा हुआ, प्रधानी जीता और आज अच्छे से लोगों को कार्य कर रहा है, तो क्या उस गांव के सारे लोगों को प्रधान ने खरीद लिया है? जो एक सुर में बोल रहे हैं नहीं प्रधान ऐसा नहीं कर सकते, प्रधान सिर्फ एक व्यक्ति की नज़र में ही गिरे हुए हैं। दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो इंसान गलत प्रवृत्ति का रहेगा, जिसकी विचारधाराएं गलत रहेंगी, वह एक नहीं कई लोगों से ऐसा कर्म करेगा। तो कोई तो निकल करके आना चाहिए कि हाँ, प्रधान ने मेरे साथ भी ऐसा किया। सुभाष यादव की दोस्तों बात की जाए, उसी गांव के लोगों का कहना है कि सुभाष यादव को आज इस मुकाम पर पहुंचाने वाले प्रधान ही हैं। दूसरों से ब्याज पर पैसा लेकर के प्रधान ने ही सुभाष यादव को दिया है। वहाँ की एक बुजुर्ग महिला है, उनका साफ साफ कहना है कि राजेश यादव जब जेल से छूट करके बाहर आया बेल पर, उससे पहले भी प्रधान को फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन वह जो भी दरखास्त थी, जो भी कानून के सामने जो भी दरखास्त लिख करके दिया गया था, वह इतना मजबूत, इतना स्ट्रांग नहीं था कि जो प्रधान को जेल की सलाखों के पीछे तक पहुंचा सके। प्रधान जी पहुंचते हैं थाने में और तुरंत उनकी जमानत हो जाती है और छूट करके घर चले आते हैं। इसलिए ऐसी रणनीति बनाई गई, ऐसी साजिश की गई कि जिसके तहत गंभीर धाराएं लगें और प्रधान अंदर जाएं तो जल्दी छूट करके ना आए। और दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से बखूबी जानते होंगे कि छेड़खानी का मुकदमा महिला के साथ, एक कपड़े फाड़ने का मुकदमा कितना भयंकर होता है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। रही बात, मामला अभी जेल में है प्रधान जी। अब प्रधान जी की पत्नी भी इस मैदान में आ चुकी हैं और उसी जोर शोर के साथ वो उनका कहना है कि मैं प्रधान को भी छुड़वाऊंगी,
साथ साथ अनुराग के लिए भी लड़ाई लड़ी जाएगी। जो लड़ाई प्रधान अधूरी छोड़ करके गए हैं, उस लड़ाई को पूरा करने का काम किया जाएगा। और उनकी बीवी का कहना है, प्रधान की पत्नी का कहना है कि बुलडोजर चलेगा तो लालता के घर पर चलेगा, मैं खुद खड़ा होकर के बुलडोजर चलवाऊंगी। दोस्तों, इन सब मामलों में सुभाष यादव की तरफ से आरोप लगाया गया था कि प्रधान की पत्नी और प्रधान में आपस में बनती नहीं है और इन दोनों में दूरियां हैं। जब प्रधान की पत्नी आकर के इस बात का खंडन करती है, वो कहती कहीं कोई भी दूरियां नहीं है। वह बॉम्बे गई थी, उनके पिताजी का देहांत हो गया था, साथ साथ उनकी बेटी भी उनके साथ ही रहती है। दोस्तों, प्रधान की बेटी भी आज यंग हैं और प्रधान की बीवी भी आप कैसी हैं, आप लोग अपनी नज़रों से देख रहे हैं। अगर प्रधान गलत प्रवृत्ति का होता या बच्चलन होता या छिछोरा होता तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ आज तक इतने पूरे अपने जीवन काल में सिर्फ उसी एक महिला को छेड़ता, और भी मामले के जरूर कहीं ना कहीं से निकल करके आते। लेकिन अब देखते हैं, अब सत्यमेव जयते कब तक होता है और भगवान की घर में देर अंधेर कब तक होती है और सब्र का फल मीठा कब तक होता है। हम लोग भी बैठ करके इंतजार करते हैं इन्हीं बातों का। वहीं साथ साथ अनुराग के पिताजी का कहना है कि पैसा बोलता है। आज के ज़माने में पैसा बोलता है, जिसके पास पैसा है वही सबल है, वही विजय है। लेकिन दोस्तों, अगर हर जगह पैसा बोलता ही रहा तो गरीबों की कहाँ कौन सुनने वाला होगा, और गरीबों को इस देश में, इस कानून व्यवस्था में, इस न्यायपालिका में गरीबों को कब और कहाँ मदद दी जाएगी और कैसे इंसाफ मिलेगा। आज अनुराग के पिताजी अपने बच्चे की लड़ाई के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक व्यक्ति जिसने कंधे से कंधा मिला करके अनुराग की मदद करने की कोशिश भी की, उसको भी षड्यंत्र करके रास्ते से हटा दिया गया। और प्रधान जी का शुरू से ही कहना था, आप लोगों ने कई इंटरव्यू में देखा होगा, प्रधान जी का शुरू से ही कहना था, अगर पुलिस प्रशासन मुझे ना छेड़े, अगर पुलिस प्रशासन मेरे ऊपर कब्जा ना करे, तो आने जाने वाले लोग, धमकी देने वाले लोग, मुझे भड़काने वाले लोगों से मैं नहीं डरने वाला हूं। चाहे गोलियों की बौछार क्यों ना ही हो जाए, चाहे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना ही चुकानी पड़े, लेकिन मैं यह लड़ाई लड़ूंगा, अंतिम निर्णय तक मैं यह लड़ाई लड़ूंगा और अनुराग को हर स्तर से न्याय दिलाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, प्रधान के ऊपर षड्यंत्र रचने का कारण निकल करके यह आ रहा है कि प्रधान ने एक बार यह बात कही थी, आप लोगों को बखूबी पता होगा, कि अगर कानूनी स्तर से लालता यह लड़ाई जीत भी जाता है, तो अगर कानूनी स्तर से उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलता है, प्रशासन उसे उसके घर पर बुलडोजर चलाने से मना कर देता है, तो मैं अपने स्तर से जो प्रधान जय हिंद, जय भारत।